अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अपनी चर्चा अणुव्रतों पर हो चुकी, गुणव्रत पर हो चुकी। अब चर्चा करनी है शिक्षा व्रतों पर। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कौन से व्रत? शिक्षा व्रत, शिक्षा देने वाले व्रत। कि अब इतना तो कर लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ो। अणुव्रत पाल लिए, चलो अब गुणव्रत को पालो। गुणव्रत भी पालने लगे, चलो अब शिक्षा व्रतों का पालन भी करो। उसके लिए सबसे पहले सामायिक करवाई जाती है। सबसे पहले सामायिक। अणुव्रत पाल लिए, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण व्रत, ऐसे छोटे छोटे रूप में अणुव्रतों को पालन कर लिया। ठीक है। अब गुणव्रत भी पाल लिए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब क्या करें? अब बोले सामायिक करो। क्या करो? सामायिक करो। जो तुमने नियम लिए हैं अब उसको थोड़े और बढ़ाओ। जैसे एक बच्चा है, पहली क्लास में जाता है, फिर दूसरी में जाता है, फिर तीसरी में जाता है, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसके बाद कॉलेज में जाता है ना। कॉलेज में जाके फिर क्या, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। उसमें स्नातक होते हैं, स्नातकोत्तर होते हैं, जिसे आप बीए और एमए की डिग्री कहते हैं। बाकी डिग्रियां भी इसी तरह की होती, नाम भले कुछ और हो जाए लेकिन इसी तरह की डिग्री होती हैं, है ना। तो उसमें क्या कहते हैं? स्नातक और स्नातकोत्तर। ऐसे ही पहले आप देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और आपने छाने पानी का नियम लिया। फिर धीरे धीरे आप थोड़ा आगे बढ़े तो अणुव्रत ले लिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो गुणव्रत ले लिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो शिक्षा व्रत ले लिए। अब आपकी 2 प्रतिमा हो गई। पहली प्रतिमा में अणुव्रत आ गए और दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत आ गए, है ना। अब आगे क्या करें? तो बोले अब 2 प्रतिमा में ही आप सामायिक का अभ्यास करो। जब आपका सामायिक का अभ्यास अच्छे से हो गया तो बोले अब तीसरी प्रतिमा ले लो। बोले कौन सी प्रतिमा है? तो बोले तीसरी प्रतिमा है सामायिक। प्रतिमा का मतलब समझते हो? एक भाई बोले मैंने 2 प्रतिमा ली हैं, मंदिर में विराजमान कर दी। यहाँ मंदिर में विराजमान करने वाली प्रतिमा से उसका वो नहीं है संबंध। यहाँ जो प्रतिमा है वो एक एक गुणों को बढ़ाते हुए, एक एक नियम को बढ़ाते हुए, एक एक व्रतों को बढ़ाते हुए जब ऊपर की तरफ श्रावक चलता है तो हर प्रतिमा में थोड़े थोड़े नियम होते हैं। तो जैसे जैसे वो नियम में आगे बढ़ता जाता है उसकी उतनी उतनी प्रतिमा होती है। वो प्रतिमा तो आप मंदिर में विराजमान करते हो, लेकिन ये प्रतिमा आप अपनी आत्मा के परमात्मा को प्रकट करते हो और अपनी आत्मा को प्रतिमा बनाते हो। यदि इस प्रतिमा की दर्शन करते करते जीवन में प्रतिमा लेने के भाव नहीं बने तो प्रतिमा के दर्शन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं। इन प्रतिमा के दर्शन करते करते, नियम व्रतों की प्रतिमा को ग्रहण करते करते जब हम अपने आप को प्रतिमा बनाने का प्रयास करेंगे तो समझना कि हमने इन प्रतिमा के दर्शन वास्तविक रूप में कर लिए हैं। तो शिक्षा व्रत, अभी शिक्षा देने के लिए सामायिक करवाई जा रही। एक होती है शिक्षा व्रत में सामायिक, एक होती है तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक, और एक होता है सामायिक चारित्र। और एक जो मुनिराज हैं उनके जो 6 आवश्यक हैं उनमें भी होती है सामायिक। मैंने भी एक दिन और बताया था, है ना। शिक्षा व्रत में अभ्यास रूप है, फिर सामायिक प्रतिमा में करना ही है, फिर जो आवश्यक हैं उसमें तो भी करना ही है, और उसके बाद जैसे तीसरी प्रतिमा में
श्रावक को सामायिक करना ही है। ऐसे मुनिराजों के मूल गुण में सामायिक करना ही है। और सामायिक करते करते अभ्यास हो गया तो अब 24 घंटे सामायिक में रहें, उसका नाम है सामायिक चारित्र। सामायिक का मतलब भावों की शुद्धि, सामायिक का मतलब विचारों की शुद्धि, सामायिक का मतलब कषाय से रहित भाव, सामायिक का मतलब समतामय भाव। पहले तो इसका अभ्यास बैठकर किया जाता है। इतना मन बिखरा पड़ा है चारों तरफ, कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है। जैसे दीपक की लौ को हवा लगती है तो जहाँ हवा ले जाती वो वहाँ तरफ जाती है, ऐसे ही ये मन कर्मों के वशीभूत, कर्म जहाँ ले जाता है तो ये वहाँ चला जाता है। तो सामायिक में बैठ करके इसको स्थिर करना, कहीं नहीं भागेगा, कोई इच्छाओं की चर्चा नहीं, कोई विषयों की बात नहीं, कोई खाने पीने की बात नहीं, कोई पहनने ओढ़ने की बात नहीं। तीसरी प्रतिमा आ गई, अब सामायिक करो शांति से बैठ के, दूसरी प्रतिमा में अभ्यास करो और तीसरी प्रतिमा में उसको प्रकट कर लो। और वो समय ही हमारा सबसे सही समय होता। जैसे मैंने बताया था कल कि दीपक की लौ है, दीपक की लौ जब हवा ना हो तो बिल्कुल सीधी और बड़ी शांति से बिल्कुल सीधी, हिलती नहीं है कहीं भी, कहीं कुछ नहीं होता, बिल्कुल सीधी एक तार, बिल्कुल शांत। और प्रकाश, जब लौ नहीं हिलती है तो प्रकाश भी नहीं हिलता है, लौ हिलेगी तो प्रकाश भी हिलेगा। अब हमारे भगवान की तरफ देखो कैसे बैठे हैं ये, अरे बोलिए ना, कितने शांत बैठे हैं। बस इतने शांत सामायिक में बैठना है। एक दिन में ये अभ्यास नहीं हो जाएगा। एक दिन में आप सोचो कि बिल्कुल यूं बैठ जाऊं, तो शुरू में इसकी साधना होती है। मन जाएगा तुम्हें वापस लाना है, मन जाएगा तुम्हें वापस लाना। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा घर के बाहर भागता है ना, जैसे ही दरवाज़ा खुला मिला और भाग जाता है। आप क्या करते हो? फिर पकड़ के लाते हो, फिर पकड़ के लाते हो, फिर पकड़ के लाते हो। इस मन की आदत भागने की पड़ी है। तो शुरुआत में तो इसे घर में बिठाने का अभ्यास करना। भाई तू घर में बैठ, तो इस घर का रहने वाला मेंबर है, बाहर तू भटक जाएगा तो तुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए घर में बैठ। तो अपने मन को, अपने भावों को, अपने विचारों को अपने आत्मा में बिठाने का नाम है सामायिक। क्या नाम है? सामायिक। दूसरी बात, एक कुत्ता है, घर में फाटक नहीं है, घुस जाता है, फिर आप क्या करते हो? भगा देते हो, है ना। वो थोड़ी देर बाद घूम फिर के फिर घुस जाता है, तुम क्या करोगे? फिर भगाओगे, फिर घुस जाता है, फिर क्या करोगे? अरे बोलिए ना, फिर भगाओगे। ऐसे ही बुरे विचार बार बार हमारे अंदर आते हैं, बार बार आते। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा करना है, उसको ऐसी सुनानी है, उसको ऐसा करना है। 24 घंटे ऐसे बुरे विचार हमारे अंदर घुसते रहते हैं। तो हमारा क्या काम है? चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। तू मेरा बुरा करने आया है, तू मेरा भला नहीं कर सकता है। इसलिए इन विचारों को जैसे कुत्ते को बाहर निकालते हो, ऐसे मन से बुरे विचारों को निकालना और अच्छे विचारों को उत्पन्न करके उसमें स्थिर होना, इसका नाम है सामायिक। इसका नाम है सामायिक। तो ये अभ्यास कराया जाता है। आप एक दिन में भगवान नहीं बन जाओगे। भगवान बनने की शुरुआत कहाँ से है? पहले अनुव्रत लो, पहले थोड़ा कम करो, फिर गुण व्रत करो, फिर थोड़ी और अपनी क्रियाओं को ठीक करो, फिर आ गई सामायिक। अब अपने मन को ठीक करो। क्या करो? अपने मन को ठीक करो। और जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा, जिसकी मन शुद्धि उसकी सारी शुद्धि, है ना। यानी आप लोगों को नहाना पड़ता है, सुबह सुबह नहाना पड़ता है ना, है ना। और मुनिराज का स्नान नहीं करते, उनका त्याग स्नान करने का, ठीक है। और आप नहा के आते हो, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हो और महाराज के चरण छूते हो। धन्य हो गए महाराज, हम तो पवित्र हो गए आपके चरण छू के। आप नहा के आए हो,
अच्छी अच्छी साबुन लगा के आए हो, और तुमने बिना नहाए मुनिराज को छू लिया। महाराज ने नहाया भी नहीं, और क्या कह रहे हो, महाराज हम तो पवित्र हो गए। क्या कह रहे हो, महाराज हम तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि नहाने नहीं नहाते हैं फिर भी पवित्र हैं, और आपको बिना नहाए मंदिर में घुस नहीं सकते हैं। आप में कौन सी अपवित्रता है और उनमें कौन सी पवित्रता है? ये पवित्रता बाहर से आती है या अंदर से आती है? अंदर से आती है। घर में रहकर 24 घंटे कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, यही सब चलता रहता है। तो उसके कारण से मन की अशुद्धि बाहर भी आती है। इसलिए तुम्हें स्नान करने की ज़रूरत है। और मुनिराज ने जो अशुद्ध वस्त्र अशुद्ध होते हैं, किसको धोना पड़ता है? कपड़ों को धोना पड़ता है, शरीर को नहलाना पड़ता है, तो उन्होंने कपड़े ही छोड़ दिए। अब जो चारों दिशाएं हैं ना, उनको पवित्र कर रही हैं। दिन भर उन्हें खुली हवा लग रही है, अब वो अशुद्ध हो ही नहीं रहे हैं, ना अंदर से अशुद्ध हो रहे हैं ना बाहर से अशुद्ध हो रहे हैं। इसीलिए तुम नहाने के बाद भी उन्हें छूते हो तो अपने आप को पवित्र मानते हो। तो सामायिक में क्या करना है? भावों की शुद्धि करनी है। बाहर की शुद्धि तो बहुत करी है, बाहर की सफाई तो बहुत करी है। बाहर जरा सी गंदगी हो तो जाए, झगड़ा हो जाएगा। कोई पोंछा लगा रहा है और कोई निकल जाए वहाँ से, लड़ाई हो जाएगी। दिखता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, गीला है अभी यहाँ पर, उन्हें फिर से गंदा करती है, मुझे फिर से पोंछा लगाना पड़ेगा। बाहर की जो तुम्हारी सफाई है वो तो इतनी होती है कि उसके कारण से अंदर को भी गंदा कर लेते हैं। कोई किसी की टॉवल छू ले, कोई किसी का कंगा छू ले, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जितने लड़ाई झगड़े के साधन हैं, मुनिराज ने उन सबको छोड़ दिया। ना कंगे की ज़रूरत, ना कपड़ों की ज़रूरत, ना घर की ज़रूरत, ना मकान की ज़रूरत, ना परिवार की ज़रूरत, ना बच्चों की ज़रूरत। जिन जिन कारणों से मन अशुद्ध होता है उन सभी निमित्तों का त्याग कर दिया, और जिन जिन कारणों से मन शुद्ध होता है उन सबको ग्रहण कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए कहा है कि मुनिराज सामायिक चारित्र, कौन सा चारित्र? जितने समय उनकी समता है वो हर समय सामायिक में है। जितनी तरह शांत हैं उतने समय उनकी सामायिक चल रही है। फिर भी 3 बार 4 बार की सामायिक तो करनी ही करनी है, क्योंकि वो षट आवश्यक में आई है। बाकी समय भी शांत रहो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाई बीच में आप इधर उधर हो जाओ तो सामायिक उसे वापस लाएगी कि तुमने यहाँ गड़बड़ करी है, चलो इसको ठीक करो। सामायिक में बैठकर सारा निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है ना? तो सामायिक क्या श्रावक को नहीं करनी चाहिए? यदि आपकी प्रतिमा नहीं है तो क्या आपको सामायिक नहीं करनी चाहिए? अरे बोलिए ना, करनी चाहिए। अच्छा, करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो। करने की भावना है कि नहीं है? माता जी क्या करें, टाइम नहीं मिलता, गृहस्थी है ना, इतना काम रहता है घर में, वही बड़ी मुश्किल से हो पाता। मंदिर ही हम भागते भागते आते हैं, मंदिर ही का टाइम नहीं मिलता है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। बोलिए ना, आप भी बोलिए, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। इस काम को करते करते तुम्हारे बुजुर्ग चले गए, उनके बुजुर्ग चले गए, उनके बुजुर्ग चले गए, सब चले गए, काम खत्म हुआ? नहीं हुआ ना। काम खत्म होगा यदि चलो मैं 24 घंटे के 25 घंटे करवा देती हूँ, तब तो टाइम मिल जाएगा। तब तो 1 घंटा सामायिक कर लोगे कि चल माता जी ने 24 घंटे के 25 घंटे कर दिए हैं, अब तो 1 घंटा ज़्यादा हो गया है तो चलो अब सामायिक कर लेते हैं, तब तो कर लोगे। नहीं मिलेगा।
और ऐसा नहीं कि टाइम मिलता नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कभी ये किसी ने आके मेरे से ये असमर्थता व्यक्त की कि माता जी मुझे भोजन करने का टाइम नहीं मिलता है। किसी ने कभी कहा ऐसा आकर के? कभी किसी ने ऐसा कहा माता जी मुझे मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलता है? हैं? इधर एक सेकंड को माता जी चुप हुई कि वहाँ तुम्हारा मोबाइल शुरू हो जाएगा। कभी ऐसा कहा, बोले माता जी सोने का टाइम नहीं मिलता है, हम सो नहीं पाते, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास में। कभी ऐसा कहा किसी ने? अरे बोलिए ना, नहीं कहा। कभी ऐसा कहा, बोले माता जी घर वालों से बात करने का टाइम नहीं मिलता है, बच्चों के साथ बैठने का कभी ऐसा किसी ने कहा? नहीं कहा। और अभी सामायिक की बात कर लूँ तो, अभी पूजा का अभिषेक की बात कर लूँ तो टाइम नहीं मिलता। घर का काम होगा तो पूरा करेंगे, हम नहीं करेंगे तो नौकर लगा के करवाएंगे। काम होना चाहिए भाई, काम में कमी नहीं होनी चाहिए। और धर्म, अरे बोलिए ना, अच्छा कर्म किसके लिए करते हो और धर्म किसके लिए करते हो? दो चीज़ें हैं, कर्म और धर्म। और आप लोग कहते भी हो बेटा थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर, पहले धर्म आया बाद में कर्म आया। लेकिन आप उल्टा करते हो, कर्म करते हो ज़्यादा और धर्म नहीं करते हो। जबकि धर्म पहले है और कर्म, कोई ये नहीं कहता कर्म धर्म कर ले, क्या कहते हो? धर्म कर्म कर ले। तो कर्म किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसको अपन देख लेते, चर्चा कर लेते हैं कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे बताइए कि कर्म किसे कहते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। बहुत अच्छा उत्तर आया है। चलो आपने कुछ तो विचार किया, आप में कुछ तो जानती हैं। शरीर के लिए की गई क्रिया किसी भी तरह की वो कहलाती है कर्म, और आत्मा को शुद्ध करने के लिए की गई क्रिया वो कहलाता है धर्म। अब इसमें से आप देखो कर्म कितना करते हो और धर्म कितना करते हो। फल किसका चाहिए, कर्म का कि धर्म का? भाई पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए? पुण्य चाहिए। सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए। कर्म करने से पुण्य का बंध होता है कि पाप का बंध होता है? पाप का। और धर्म करने से, अच्छा फल किसका चाहिए? फल किसका चाहिए, पाप का या पुण्य का? पुण्य का। और करते क्या हो? अब क्या मिलेगा? फिर रोओगे, बैठोगे, भगवान से शिकायत करोगे। अरे बोलिए ना, प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, स्वाध्याय करने का टाइम नहीं है, ध्यान करने का टाइम नहीं है, सामायिक करने का टाइम नहीं है, माला फेरने का टाइम नहीं है, आहार देने का टाइम नहीं है। क्या करें माता जी, गृहस्थी है ना। इसमें तो तुम 24 नहीं सारी जिंदगी लगा देना तो भी ये पूरा होने वाला नहीं है। एक काम तो हमेशा से था, है और रहेगा। इसमें से जितना समय निकाल लोगे बस वही तुम्हारा है और बाकी सब बेकार है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन से आपका धर्म शुरू होगा। और जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि कर्म किस लिए करते हैं और धर्म किस लिए करते हैं, तब तक आपका धर्म भी शुरू होने वाला नहीं है। जैसे हमारे पुराने पहले के भाव, भाई आत्मा है, आत्मा मरती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं मरती ना। तो आप पिछले जन्म में कहीं थे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में हम कहीं ना कहीं तो थे। क्या किया वहाँ पे? वहाँ भी यही किया, जन्म लिया, परिवार बसाया, जिंदगी पूरी करी, अगले भाव में चले गए, एक भाव पूरा हो गया। फिर अगले जन्म में जाके क्या किया? फिर जन्म लिया, परिवार बसाया, जिंदगी पूरी करी, फिर अगले भाव में चले गए। फिर उसके अगले भाव में क्या किया? यही। तो अनंत काल से हम यही कर रहे हैं। कितने काल से?
अनंत काल से, और अभी भी केवल यही करते रहोगे और अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करोगे, तो जैसे सारे भाव पूरे होते गए, ऐसे एक भाव ये भी निपट गया और अगला भाव पूरा करने फिर चल दिए। तो फिर धर्म क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात है सुख के लिए, दूसरी बात है भावों की विशुद्धि के लिए। जहाँ भावों की विशुद्धि है वहाँ सुख अपने आप है, वहाँ सुख अपने आप है। संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है। जब तक संसार में हो तो दुख तो गांठ बांध लो पल्लू की, और तुम अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो कि रोज वो तुम्हें सुना देगा कि संसार में दुख ही है, ही लगाओ। जो तुम्हें सुख लगता है वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। सुखाभास किसे कहते? सुख का आभास। एक होता है पानी और एक होता पानी का आभास। जहाँ वो रेतीली इलाका है ना, वो राजस्थान में है ना, वहाँ हिरण गया, उसको बहुत प्यास लगी, तो दूर से टीले पे खड़े होकर देखता है कि पानी कहाँ है, सरोवर कहाँ है, तालाब कहाँ है। दूर से देखता, अरे वो चमक रहा है पानी। भाग भाग के वहाँ गया, अरे यहाँ तो रेती है। फिर वहाँ के टीले पे खड़े होकर देखता, अरे वो रहा पानी। भाग के फिर गया वहाँ, फिर देखा वहाँ तो वहाँ भी रेती है। यानी पानी दिख रहा है नहीं है, पानी का आभास है, पानी नहीं है। ऐसे ही इस पंचम काल में सुखाभास है, सुख नहीं है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। आप एक टारगेट फिक्स करते हो कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक टारगेट आपने फिक्स किया, ठीक है, आपने मेहनत करी, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब तक तुम उस स्थान पर पहुंचकर उस चीज को पाते हो तब तक वहां से दुख शुरू हो जाता है और अगला टारगेट शुरू हो जाता है। फिर तुम अगला टारगेट पूरा करते हो, जब तक वहां पहुंचते हो उसका दुख शुरू हो जाता है और तुम्हारा अगला टारगेट शुरू हो जाता है, और सारी जिंदगी केवल यही करते रहते हैं और जो करना चाहिए था वो नहीं करते। अच्छा, बचपन में सुख है कि नहीं है? बोलिए ना, बचपन में सुख है ना? आप अपने बचपन को याद करते, अरे बड़े निश्चिंत रहते थे, बिंदास रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब चिंता माँ बाप करते थे, बड़े सुखी थे, ठीक है। तो बचपन में सुख है भाई। कोई भी चीज़ बड़ी होती है तो वो बढ़ती है, कोई भी चीज़ बड़ी होती है तो वो बढ़ती है। अब तुम बचपन से बड़े हो गए, अब सुख बढ़ा, सुख बढ़ा जवानी में आने के बाद कि घटा? घटा। और बुढ़ापे में आते आते, और बुढ़ापा आते आते और खाट में पड़ जाओ तो भाई कोई भी चीज बढ़ती हुई होती है ना, घटती हुई थोड़ी होती है। तो यहाँ तो घट रहा है। क्या घट रहा है? बचपन में प्रेम बिना मांगे मिलता है, जवानी में प्रेम कमाने से मिलता है, और बुढ़ापे में प्रेम मांगने से भी नहीं मिलता है ना। तो इसका मतलब घटता हुआ, ये असर्पणी काल है। इसमें अच्छी चीज घटती है और बुरी चीज बढ़ती है। इसमें सुख घटता है और दुख बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करें? आप ही बताओ माता जी, क्या करें कि सुख बढ़ जाए? कुछ तो बताओ आप ही, आपने ये बताया और आप ही ये बता दो। हमें कुछ नहीं करना, हम कोई खोज नहीं करेंगे। अरे थोड़ा दिमाग का ताला तो अपना भी खोलो, थोड़ा स्वाध्याय करके अपना चिंतन मनन शुरू करो। जो सामायिक करता है उसका दिमाग का ताला खुल जाता है, और जो सामायिक नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता है, उसका दिमाग का ताला बंद रहता है। और बस बाहर से जितना ग्रहण करता है ना उतना ही रहता उसके पास, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और जो चिंतन मनन करता है उसके अंदर से आता है, अंदर से निकल के आता है, क्योंकि ज्ञान तो है अंदर। कहाँ है? अंदर है, आत्मा में ज्ञान है।
तो अंदर से जो अंदर का ज्ञान जो निकालना है वो चिंतन मनन करके सामायिक करके निकाला जा सकता है। तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि सुख बढ़े और दुख घटे? कुछ तो होगा, कुछ तो टेक्निक होगी, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके कारण से ऐसा हो सके। है, बिल्कुल है, गारंटी से है। तुम्हारी जो गारंटी है वस्तुओं की वो तो फिर भी फेल हो सकती है, मगर हमारे भगवान की जो गारंटी है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती है। आप करके देखे तो सही, ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो बंधुओं, सामायिक करने के भाव बनाए क्या आप लोगों ने? सामायिक करने के भाव बनाए कि हम रोज सामायिक करेंगे? किस किस ने बनाए? हाथ उठाकर बताओ मुझे। हाँ, लो, ग्वालियर वालों ने बना लिए, पाटन वाले ने हाथ नीचे किए। अभी तो अच्छे से हाथ उठाओ। और जो काम जवानी में हो जाता ना वही बुढ़ापे तक साथ चलता है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। तुम सोचो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं मिल रही है। तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घूमने में कार का, देश चलाने में सरकार का, और जीवन में संस्कार का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, आदमी में लंबू का, आदमी में लंबू का, सेना में तंबू का, और द्वीपों में जम्बू का, बोलने में सांप का, आओ सांप बैठो सांप, बोलने में सांप का, मिठाई में राब का, और फूलों में गुलाब का, फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में धर्म की, मंदिर की, गुरुओं की सेवा का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। जो मैंने कहा सामायिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में रोज एक सामायिक का। बोले गणनी आरका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, पाटन वाले बाबा की। धन धरा का है धरा पर ही धरा रह जाएगा, यह सु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। महानुभाव, बहुत सारे लोगों की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई। बहुत सारे पूरे देश दुनिया से लोगों ने उस शिलान्यास में अपने परिवार की ओर से शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महानुभाव, समय अधिक शेष नहीं है उस शिलान्यास में, इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा। उससे पहले मैं आपको जिनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है, मैं उनके नाम एक बार बता देता हूं। सामान्य शिला के लिए 2100 रुपए की राशि श्रीमान सौरभ जी, वर्षा जी, पुलकित जी, अलवर वाले परिवार ने स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए गुलाब देवी जी, पाटोदी परिवार नावा से, और 24,100 रुपए कांता देवी लोहाड़िया, सरला जी लोहाड़िया, नालंदा विहार दुर्गापुर जयपुर से, और 2100 रुपए की राशि गोपाल लाल जी, संतोर देवी जी, सुनील जी, संजय जी पचवर टॉक से उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 11,000 रुपए की राशि स्वर्ण रजत शिला के लिए आदि नेमी चंद जी, उर्मिला जी, अंशुल जी शाह परिवार बड़ौर वाले दादावाड़ी कोटा से। 11,000 रुपए की राशि रजत शिला के लिए मनोज कुमार जी, अनुज जी कलकत्ता वालों ने। 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए रानी जी जैन लखनऊ वालों ने प्रदान की है। साथ ही 50 रुपए बचत योजना प्रतिदिन के लिए श्रीमती उषा जी जैन जयपुर वालों ने ये स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 21,000 रुपए की राशि स्वर्ण शिला के लिए श्रीमती सरला जी मृदुल जी का परिवार दिल्ली से पूज माता जी के परम भक्त हैं, उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही जो उनकी कल स्वीकृति हमें प्राप्त हुई थी, मैं उनका नाम नहीं ले पाया था, 2100 रुपए की राशि श्रीमान श्री गणेश देवी जी परिवार पाटनी और सुजानगढ़ से उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। 5100 रुपए की सुभा जैन, वैभव जैन मुंबई से। 2100 रुपए की सामान्य शिला गुणमाला जी रोहतक से। 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमान मुकेश जी, राकेश जी दादावाड़ी कोटा वालों ने हमें प्रदान की थी। बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं उस
शिलान्यास की बात कर रहा था महानुभाव। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है और जिनका भी भाव बन रहा है, जिन भी महानुभाव का बहुत लोगों की भावना है कि हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमें शिला स्थापित करना है, माता जी के सानिध्य में उस शिला का रखी जानी है, उसका शिलान्यास होना है क्षेत्र का। आप अपने परिवार के नाम से जो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी भावना है, आपका पुण्य कमाने का सौभाग्य है, उसमें हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते, वह आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के नाम से हमें स्वीकृति प्रदान कर दें और आपके परिवार के नाम से वह शिला स्थापित की जाएगी। मैंने पुनः बता देता हूं, हीरक शिला की राशि 51,000 रुपए और रत्न शिला की राशि मात्र 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला की राशि मात्र 21,000 रुपए, रजत शिला की राशि मात्र 11,000 रुपए, ताम्र शिला की राशि मात्र 5100 रुपए और सामान्य शिला की राशि मात्र 2100 रुपए। 12 जुलाई को होने वाले उस ऐतिहासिक और सदियों चलने वाले ऐसे क्षेत्र का शिलान्यास होने जा रहा है महानुभाव। निश्चित रूप से जो लोग आ सकते हैं वह पधारें और हमारी तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से समस्त व्यवस्थाएं आपको प्रदान की जाएंगी। साथ ही 1 जुलाई से 8 जुलाई तक जो पूज्य माताजी के पावन सानिध्य में विधान होने जा रहा है, कल्पद्रुम महामंडल विधान, बहुत सारे लोगों के कल भी फोन आए थे कि बैठना चाहते हैं, अभी पूछकर बताएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि समय अधिक नहीं है, आप लोगों की जैसे ही स्वीकृति हमें प्राप्त होगी उसी हिसाब से हम भी अपनी व्यवस्थाओं में लगेंगे। इसलिए शीघ्रता से जो लोग बैठना चाहते हैं वे अपनी स्वीकृति, अपने जोड़े का नाम हमें लिखा सकते हैं। उसकी मात्र राशि 5100 रुपए है, उससे जिसमें आपको धोती दुपट्टा और इंद्राणी की साड़ी भी प्रदान की जाएगी। तो अपना नाम आज ही हमें लिखा दें ताकि हम आगे की व्यवस्थाओं में लग जाएं और उस कल्पद्रुम महामंडल विधान में पुण्य कमाने का सौभाग्य और पूज्य माताजी के साथ बैठ करके, पूज्य माताजी के श्री चरणों में बैठ करके उस विधान को करने का भी अनुभव एक अलग अनुभव होगा। हम सभी विधान करते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के समागम में विधान करना और केशवराय पाटन वाले बाबा भगवान मुनीश्वरनाथ नाथ जी के श्री चरणों में विधान करने का सौभाग्य निश्चित रूप से एक महापुण्य का सौभाग्य होता है और ऐसा सौभाग्य बड़ी ही दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हाथ से ऐसा सौभाग्य न जाए। मैं पुनः निवेदन करूंगा, आप सभी पधारें, उस विधान में सम्मिलित हो और उस शिलान्यास में सम्मिलित हो और अपने जीवन के लिए पुण्य संचित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं पूज्य माता जी के श्री चरणों में बार बार बंदामी करता हूं। श्रीमान नरेश जी ग्वालियर से हमारे बीच में है, एक स्वर्ण शिला उनके परिवार की ओर से रखी जा रही है। बहुत बहुत अनुमोदना। मैं तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह आए। सत्येंद्र जी बाकलीवाल ग्वालियर से एक स्वर्ण शिला उनके परिवार की ओर से भी बहुत बहुत अनुमोदना। आए और पूज्य माता जी का शुभाशीष ग्रहण करें, श्रीफल दे दीजिए। निश्चित रूप से महानुभाव, ये द्रव्य जो आपका लग रहा है, ये द्रव्य आगे भवों में बृहद रूप में फलीभूत होगा, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसे बड़े तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करने का सौभाग्य, उसमें द्रव्य लगाने का सौभाग्य भी बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। माता जी कहती हैं कि धन कमाने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन को दान करने के लिए भी पुण्य चाहिए होता है और ऐसा पुण्य आप सभी दातारों ने अर्पित किया है। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। आइए हमारे तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गुलाब चंद जी, उनसे भी निवेदन करूंगा आए। हाँ, और जो भी दातार परिवार है, मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग यहाँ नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वस्ति भूषण माता जी केशवराय पाटन अतिशय क्षेत्र में साक्षात ससंग विराजमान, तिनके चरण कमलेभ्यो नमः जलाधि अर्घम निर्वपामिते। बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि माता जी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं दिल्ली से ग्वालियर एकदम स्वस्थ होकर लौटा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थ चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।